गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज परवेज खान, दिस इज IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर, हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये आपकी 12th क्लास की विस्टास बुक है, इसका चैप्टर नंबर 2 है द टाइगर किंग। ये चैप्टर नंबर 2 और इसके जो ऑथर हैं वो काल्की हैं, काल्की। इसके नाम से ऐसा ऑथर नेम्स ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फीमेल है, बट स्टूडेंट्स ये मेल है, काल्की। तो सबसे पहले आइए हम काल्की का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूँगा आपको। उसके बाद हम इसका कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे दें। ओके स्टूडेंट्स, इनका जो पूरा नाम है वो है रामास्वामी कृष्णा मूर्ति, और ये जो काल्की है इनका पेन नेम है, पेन नेम। ठीक है, तो काल्की जो पैदा हुए थे 9 सितंबर को 1899 में छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उस गांव को पत्तम मानागलम इन मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे। इनके फादर जो थे वो अकाउंटेंट के तौर पे काम करते थे एक विलेज में, और रामास्वामी डिड हिज प्राइमरी एजुकेशन एट द विलेज स्कूल एंड जॉइंड द म्यूनिसिपल हाई स्कूल इन मयावरम। तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यानी कि अपने वहीं से ली जहाँ पे ये रहते थे, और इसके बाद इन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हाउएवर ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल इन 1921। स्कूल छोड़ दिया, स्कूल से ड्रॉप कर गए ये, और इन्होंने द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। द प्रिंट रिपोर्टेड कोटिंग हिज ग्रैंड डॉटर। इनकी ग्रैंड डॉटर जो है वो ये बताती हैं, जिनका नाम गौरी है, गौरी रामनारायण, प्ले राइट हैं, वो ड्रामा लिखती थी, थिएटर डायरेक्टर भी हैं एंड फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं। तो वो क्या कहती हैं, एज सेइंग ही वॉज इम्प्रिजन्ड एट लीस्ट थ्राइस ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि हम ये भी समझ सकते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर थे और इनको 3 बार जेल जाना पड़ा। ये उनकी ग्रैंड डॉटर बताती हैं, जो कि एक ऑथर भी थी, प्ले राइट भी थी। तो वो कहती हैं कि ये 3 बार जो है जेल गए, यानी कि क्योंकि अंग्रेजों से फ्रीडम फाइटिंग के चक्कर में। तो रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका ये पूरा नाम है, हु इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम काल्की, और इनको बेहतर तरीके से जो जाना जाता था वो काल्की के नाम से जाना जाता था। वॉज अ फॉर्मिडेबल कहते हैं डेयरिंग, यानी डर पैदा करने वाली, और लिटरेरी फिगर यानी जो है पावरफुल राइटर थे वो इन साउथ इंडिया में। ही डर्न्ड सेवरल हैट्स, यानी उन्होंने बहुत सारी चीजों में वो इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन ऑथर। वो एक ऑथर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, पोएट भी थे एंड प्ले राइट और ड्रामा राइटर भी थे इन द 1930s एंड 40s। और ये 1930 और 1940 के बीच इन सारे कामों में इन्वॉल्व रहे। इन हिज करियर द साहित्य अकादमी अवार्ड पेंड 5 नॉवेल्स। तो इन्होंने तकरीबन 5 तो नॉवेल्स लिखे। 10 नॉवेलास जो होता है वो नॉवेल से छोटा होता है थोड़ा सा, तो 10 जो है नॉवेलास एंड 120 शॉर्ट स्टोरीज, और ये तकरीबन 120 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने अपने कैरियर में लिखी। ये इनका वर्क है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टोरी शुरू करने से पहले द टाइगर किंग मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ताकि इसकी जो समरी है, इसमें एक ये जो टाइगर किंग है ये एक स्टेट का राजा है, और जब ये पैदा होता है तो इसकी पैदाइश के 10वें दिन ही यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो इसके बारे में ये बताते हैं कि ये बड़ा होगा और बहुत अच्छी तरह पलेगा, बढ़ेगा, बेहतरीन तरीके से तरबियत मिलेगी, इसकी अच्छी पढ़ाई होगी, सारे काम होंगे। लेकिन ये जो है इसका ये जो मारा जाएगा, इसकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर के थ्रू होगी, टाइगर के थ्रू। तो बताते हैं कि ये 10वें ही दिन बोलने लगता है, और यानी कि उनसे क्वेश्चन करता है कि मेरी कैसे डेथ होगी, पूरा रीज़न। तो बताते हैं कि वो जो है आपको यानी कि 100वां टाइगर मारेगा, 100वां टाइगर आपको मार देगा।
तो इसको क्योंकि पता था कि मुझे जो है टाइगर से मेरी मौत होगी, तो ये इंटेंशन करता है कि मैं सारे टाइगरों को ख़त्म कर दूंगा, ताकि जब मैं सारे टाइगर्स को ख़त्म कर दूंगा तो फिर कोई मुझे मार ही नहीं पाएगा भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही ये करता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो 1 बाय 1 सारे टाइगर्स को मारता है, आसपास के इलाके के, अपने इलाके के सारे टाइगर्स को मार देता है। और 100 टाइगर यानी कि ये जो है पूरे करने के लिए फिर शादी करता है दूसरी जगह जाकर, और शादी करके वहाँ के भी सारे टाइगर्स को, अपनी ससुराल के सारे टाइगर्स को मार देता है। और फिर क्या होता है, जो 100वां टाइगर होता है वो इसकी गोली से बच जाता है, लेकिन इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसी तरह से उसको मारते हैं। तो फिर ये अपने बेटे के लिए जो है बाजार में जब फ्री होता है, इसका माइंड कि भाई अब तो 100 टाइगर मार लिए, अब भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती, तो ये जाता है, इसके बेटे का बर्थडे होता है तो वहाँ बर्थडे से जो है वो गिफ्ट खरीदने के लिए जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो टाइगर ही, वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर लेके आता है। और जो वुडन टाइगर होता है उसमें यानी कि लोहे की कुछ कील निकल रही होती है, और वो कील इसके लग जाती है, चोबा टाइप का वो इसके हाथ में लग जाता है, जिससे कि सेप्टिक फैल जाता है। पूरा हाथ जो है पूरे हाथ से पूरे जिस्म में सेप्टिक फैल जाता है, और फिर इसी के कारण इसकी मौत हो जाती है। तो टाइगर के ही थ्रू, अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी प्रिडिक्शन, इसकी मौत टाइगर के थ्रू होती है। तो यही इसके अंदर बताया गया है। और इसमें ये दिखाया गया है कि अपने आप को बचाने के लिए मानव इंसान जो है वो कितना जो है सेल्फिश हो जाता है, कि वो कितनी क्रूरटी के ऊपर उतर आता है कि सारे जो जानवर हैं तकरीबन जो है 100 टाइगर्स को मार देता है, 100 टाइगर्स को शूट कर देता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, आपके पढ़ने से पहले, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। और ये कह रहे हैं कि जो जनरल आम एटीट्यूड है ह्यूमन बीइंग्स का, वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए कैसा होना चाहिए। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इसके स्टोरी के जो हीरो हैं वो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के। ही में बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर शतव्यग्रा समाहारी महाराजा धीराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। तो बता रहे हैं कि इनके इतने सारे जो है टाइटल हैं, लेकिन शॉर्टेंड जो है छोटा करके इनको क्या कहा जाता है, टाइगर किंग कहा जाता है। ऐसा क्यों है? आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो अब ये राइटर ऑथर काल्की कह रहे हैं कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों है, इनके जब इतने सारे टाइटल हैं तो फिर इन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। आज इस स्टोरी में मैं आपको यही बताऊंगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिकल विड्रॉल। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में छोड़कर बहाना करके ये बताए बिना चला जाऊंगा। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अब ये कह रहे हैं चाहे मेरे ऊपर बमों की बारिश हो जाए, स्टूका कहते हैं, बम वर्षक विमान जो होता है उसको स्टूका कहते हैं, तो चाहे वो मेरे ऊपर बमों की बारिश करेगा लेकिन वो भी मुझे क्या करेगा, थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे जो है विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो पटरी से नहीं हटा पाएगा। मैं आपको ये बता के ही रहूंगा कि ये टाइगर किंग इसका नाम क्यों पड़ा। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो कह रहे हैं स्टूका चाहे एक बार मुझे डिले कर सकता है, रोक सकता है, बीट कर सकता है, लेकिन मैं ये स्टोरी बताकर ही रहूंगा। ऑथर जो है वो फर्म डिटर्मिनेशन कर रहे हैं स्टोरी को पूरा सुनाने का। यहाँ पर राइट एट द स्टार्ट इट्स इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिसकी वाइटल इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने से पहले और पढ़ने से पहले। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो कह रहे हैं हर कोई जो है जब ये स्टोरी को पढ़ेगा तो वो ये चाहेगा, नेचुरल डिज़ायर उसके अंदर पैदा होगी कि वो ऐसे आदमी से मुलाकात करे जो इतना इंडोमिटेबल करेज रखता है, यानी अनकॉन्करेबल, फेस टू फेस वो मुलाकात करे उससे। इंडोमिटेबल मीन्स होता है अनकॉन्करेबल, अनबीटेबल, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उससे मुलाकात
नहीं हो सकती वो अपनी, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ये जो उसकी डिजायर है इसका फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एज भारता सैड टू रामा अबाउट, तो जिस तरह से भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में कि वो इस दुनिया से जा चुके, इसी तरह से द टाइगर किंग हैज रीच द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो क्या हुआ कि इसी तरह से जैसे ऑल लिविंग क्रिएचर इस दुनिया से चले जाना है उनको, टाइगर किंग भी इस दुनिया से जा चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, और दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और जो उसकी जो डेथ का जो मैनर था, तरीका था, वो बिल्कुल अजीबोगरीब था। इसी के बारे में इस स्टोरी में दिया हुआ है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये चीज जो है सामने आ सकती है बिल्कुल आखिर में, टेल के स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा कि वो कैसे मरा। मैंने आपको समरी में पहले ही बता दिया है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स had foretold that one day the tiger king would actually have to die। तो उसकी जो डेथ का कारण था, वो जैसे ही वो पैदा हुआ था, मौत का कारण फौरन ही एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बता दिया था टाइगर किंग को कि उसकी मौत कैसे होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और क्या नाम है, बच्चा जो था वो बड़ा होने लगा जब वो पैदा हुआ टाइगर किंग। हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और बहुत चैंपियनों का चैंपियन था वो, वॉरियर्स का वॉरियर्स था, हीरो का हीरोज था, बड़े बड़े हीरो से भी आगे था। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या करा, वो उसके बारे में बिट देयर लिप्स, अपने हॉट, अपने आप को खामोश रखना चाहते थे। When compelled to continue, the astrologer came out with it। जब एस्ट्रोलॉजर को ज्यादा फोर्स किया गया उस वक्त के राजा की तरफ से, तो एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यानी ये सीक्रेट है जिसको बताना नहीं चाहिए, इसको हम बताना नहीं चाहते। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है तो हमें बोलना पड़ रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो जिस स्टार के अंडर में चाइल्ड पैदा हुआ है, तो उससे ये पता चलता है नक्षत्रों से कि ये जो है एक दिन अपनी मौत से मिल जाएगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कही तो एक बहुत ही मिरेकल हुआ, और मिरेकल क्या था, और वो मिरेकल क्या था कि एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रोफेट्स, ओ वाइस प्रोफेट्स। तो जैसे ही ये उन्होंने कहा तो एकदम से उसके जबान से, बच्चे के 10 दिन के बच्चे की जबान से निकला कि ओ वाइस प्रोफेट्स, कि होशियार प्रोफेट्स, आप प्रोफेट्स जो हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, इसी तरह आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, तो हर कोई जो था वो ट्रांसफिक्स्ड हो गया ये बात सुनकर, ये स्टूपिफिकेशन सुनकर, स्टूपिफैक्शन सुनकर, और वो वाइल्डली बिल्कुल पागलों की तरह एक दूसरे को देखने लगे और पलके झपकाने लगे, क्योंकि ये आवाज कहां से आ रही थी, ओ वाइस प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक। फिर ये आवाज दोबारा आई और उसने 10 दिन का बच्चे ने कहा कि वाइस प्रोफेट्स ये कौन है, ये मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार कोई डाउट का, शक की गुंजाइश नहीं बची थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड एनंशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, और ये कौन था, ये 10 दिन का पैदा हुआ बच्चा था जिसकी जबान से ये वर्ड्स निकल रहे थे बिल्कुल क्लियरली। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। तो क्या हुआ, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना स्पेक्टिकल्स को जो है वो ऑफ किया, उतारा, और बहुत ध्यान से जो है बच्चे को गौर से देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, तो उसने क्या कहा, बच्चे ने कहा कि जितने भी सब पैदा होंगे एक दिन तो उनको मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट,
तो ये इसकी जरूरत नहीं है, आपकी प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है। कौन सी आपने खास बात बताई कि एक दिन जो है मैं मौत से मिल जाऊंगा, हैं? वो तो सबको मरना ही है। उसने ये कहा देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, उसने कहा छोटे बच्चे ने, टाइगर किंग ने, अब ये 10 दिन का है तो क्या कह रहा है, मुझे तो ये बताओ कि मेरी मौत का मैनर क्या होगा, किस तरीके से मैं मरूंगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। और जो रॉयल इन्फेंट था, छोटा सा बच्चा शाही घराने का, इसकी जबान से ये वर्ड उसकी छोटी सी आवाज में निकल रहे थे। और उसने सबके सामने क्वेश्चन किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या करा, अपनी यानी कि नाक पे जो है वो फिंगर रख ली हैरानी के साथ। अ बेबी बियरली 10 days old opens its lips in speech। और वो क्या कहने लगा, सोचने लगा कि एक छोटा सा 10 दिन का, सिर्फ 10 दिन का बच्चा अपनी जुबान खोलता है और बात करता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। और खाली बात नहीं कर रहा बल्कि बड़े जबरदस्त इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो है वो पुटअप कर रहा है। इनक्रेडिबल, बहुत ही जबरदस्त। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। तो एकदम से जो है जंगल की आग की तरह से ये बात जो है वो पूरी बस्ती में, पूरे गांव में, पूरे किंगडम में फैल गई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अपनी उसने नाक से उंगली हटाई और अपनी आंखें जो है उस बच्चे के ऊपर जमा दी, लिटिल प्रिंस के ऊपर, छोटे राजकुमार के ऊपर जमा दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। यानी कि जिस स्टार की वो बात कर रहा था, तो वो बुल यानी कि वो बुल के अंदर आता है, और बुल और टाइगर जो है उसने बताया एनिमीज हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इसलिए उसने मैनर बताया डेथ का। जब राजा टाइगर किंग छोटा सा प्रिंस पूछ रहा था कि तुम मुझे ये बताओ मरूंगा कैसे मैं, तो उसने कहा कि टाइगर का जो डेथ का जो यानी कि रीजन होगा वो क्या होगा, टाइगर होगा, एक टाइगर के थ्रू तुम मरोगे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने ये बात एक्सप्लेन कर दी। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger। तो आप क्या सोचते हैं, जंगजंग बहादुर ने जब ये बात सुनी एस्ट्रोलॉजर की जबान से तो क्या वो डर गया? That was exactly what did not happen। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने ये बात सुनी, the Crown Prince gave a deep growl। वो छोटा सा प्रिंस जो था वो गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। और बहुत ही डेंजरस वर्ड्स उसकी लिप्स से, होठों से निकले। और क्या निकले? लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स होशियार हो जाएं। दिस अकाउंट इन ओनली अ र्यूमर राइफ। और ये जो अकाउंट है, ये जो पूरी बात बताई गई, ये एक तरह से र्यूमर भी हो सकता है इन प्रतिभा बंदापुरम। बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम इस बात को कंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं कि ये किसी न किसी ट्रुथ के ऊपर, सच्चाई के ऊपर बेस्ड थी। खैर, वक्त गुजरता गया और क्या हुआ, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब वो दिन ब दिन बड़ा होने लगा, मजबूत होने लगा। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। यानी जो अभी इवेंट आपको बताया गया उसके बाद कोई ऐसा मिरेकल पेश नहीं आया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब वो जो लिटिल प्रिंस था वो इंग्लिश काउ का मिल्क पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। उसके लिए एक इंग्लिश काउ लेके आई गई थी। ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। और उसको ट्यूशन देने के लिए एक इंग्लिश मैन आता था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। कुछ नहीं देखता था, इंग्लिश फिल्म्स देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड। और बिल्कुल इस तरह से जैसे और दूसरे स्टेट्स के राजकुमार करते हैं, तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ वो इसी तरह से पल बढ़ रहा था। When he came of age at 20, और जब वो 20 साल का हो गया, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands। और जब स्टेट उसके हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन हर किसी को एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन याद थी कि टाइगर किंग यानी कि जो बच्चा है, ये जो किंग बन गया है हमारा, ये टाइगर के थ्रू मारा जाएगा एक दिन। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर
और बहुत सारे लोग लगातार इसको डिस्कस करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये महाराजा के कान तक ये वाली बात आई। देयर वर इननुमेरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और बहुत सारे फॉरेस्ट थे इननुमेरेबल, जिनको गिना ना जा सके, प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और वहां पे टाइगर्स मौजूद थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, और महाराजा को एक कहावत याद थी कि अगर अपने हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आपको काऊ को भी मारना पड़े तो आप मार सकते हैं। ये पुरानी कहावत इसमें दी हुई है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो फिर यानी कि एक टाइगर को अपनी डिफेंस के लिए क्यों नहीं मारा जा सकता। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा शुरू हो गए, निकल पड़े टाइगर हंट के लिए। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और वो डेड बीस्ट जो था, जानवर, टाइगर, उसको दिखाया। What do you say now? He demanded. और किंग ने पूछा कि अब आप क्या कहते हैं? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. उसने कहा कि अगर आपने इसी तरह से 99 भी मार दिए, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। बट वॉट, तो राजा ने कहा फिर क्या? स्पीक विदाउट फियर, बताओ, बिना डर के बताओ, अगर मैंने 99 भी मार दिए तो क्या होगा। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, तो उसने कहा कि फिर आप बिवेयर हो जाएं, होशियार हो जाएं 100वें टाइगर से, क्योंकि 100वां टाइगर आपको किल कर देगा, मार देगा। What if the 100 टाइगर were also killed? अब बादशाह ने, किंग ने जो है क्वेश्चन किया, अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या करेंगे आप, बताइए। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and end. अब इस बात पे एस्ट्रोलॉजर को गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा, उसने कहा मैं सारी अपनी किताबें फाड़ दूंगा, एस्ट्रोलॉजी की आग लगा दूंगा उनमें, सारी किताबों में, और आई शैल कट ऑफ माई टफ, और मैं ये जो अब मेरी चोटी है ना सर पे, इसको कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल छोटे करा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये एस्ट्रोलॉजी का जो वर्क है मेरा छोड़ दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और ये बातें कह के एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को खत्म किया। From that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। तो उस दिन से क्या हुआ, सारे टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन का दिन होने लगा, वो जो कि प्रतिबंधपुरम में इनहैबिट कर रहे थे, यानी रह रहे थे। क्यों ऐसा हुआ, सेलिब्रेशन क्यों मनाए वो? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। लेकिन ये बात तो पता चली कि कोई भी शिकार नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ एक और, सिर्फ राजा ही उसका शिकार करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। तो क्या कहा, एक प्रोक्लेमेशन क्या होता है, फरमान जारी कर दिया गया, और उस ये कहा गया कि अगर किसी ने एक पत्थर भी, आ स्टोन भी टाइगर पे फेंकने की कोशिश की, या मारा किसी ने भी एक पत्थर भी, तो क्या होगा, सारी उसकी वेल्थ जो है, माल उसका, सारी प्रॉपर्टी, वो क्या कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड यानी हत्या ली जाएगी। द महाराजा वोव्ड he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। और महाराजा ने क्या करा, वोव्ड, कसम खा ली इस बात की कि अब वो सारे जो मामले हैं उनको बाद में देखेगा, सबसे पहले 100 टाइगर मारेगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition। तो सबसे पहले राजा ने जो उसकी यानी कि रियल एम्बिशन थी उसको पूरा करने का निर्णय लिया, मजबूत निर्णय लिया। Not that he faced no dangers, तो ऐसा नहीं हुआ कि इस काम को करने में उसे कोई खतरा पेश नहीं आया। There were times when the bullet missed its mark। ऐसा बहुत सी बार हुआ कि गोली मिस हो गई। The tiger leaped upon him, और टाइगर ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। And he fought the beast with his bare hands, और राजा को जो है खाली हाथ टाइगर से लड़ना पड़ा। Each time it was the महाराजा who won। लेकिन हर बार क्या होता था, महाराजा ही जीतता था, महाराजा, और उसके बाद महाराजा टाइगर को कत्ल कर देता था, मार देता था, किल कर देता था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। और दूसरे टाइम क्या हुआ कि उसका थ्रोन भी जाने का खतरा हो गया, उसकी राजगद्दी छीनने का खतरा हो गया इस टाइगर
यानी कि शूटिंग के चक्कर में। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश कैसे हुआ? अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधापुरम, एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर प्रतिबंधापुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसको भी टाइगर्स का यानी शिकार करने का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जिस टाइगर को वो मारता था उसके साथ फोटोग्राफ भी लेने का उसको शौक था। एज यूजुअल, इसी तरह से वो वहां आया। ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम, उसने यानी इच्छा जाहिर की कि मैं प्रतिबंधापुरम में शिकार करूंगा टाइगर्स का। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा तो फर्म थे कि कोई भी नहीं मार सकता मेरे अलावा, क्योंकि उसकी तो जान पे बनी थी महाराजा की। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने मना कर दिया, परमिशन देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और उसने कहा यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, उसने कहा कि हम दूसरा यानी कि हंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उनसे कहिए कि वो यानी बोअर सुअर के शिकार पे चले जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, चूहे के शिकार पर। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, मच्छर के शिकार पर। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर के शिकार पर हम आपको नहीं जाने देंगे, टाइगर हम आपको अपने यहाँ के नहीं मारने देंगे। द ब्रिटिश officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था तो उसके पास महाराजा के वर्ड्स को पहुंचाया गया, और उसने ये कहा कि आपको जो है टाइगर किलिंग से रोका जा रहा है, उन्होंने मना कर दिया है महाराज ने। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, सिर्फ महाराजा ही टाइगर्स को मार सकते हैं, यहां पर ये ऑर्डर है। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई यानी अंग्रेज ऑफिसर। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास। तो दुरई के लिए, अंग्रेज ऑफिसर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? ये था कि वो तो बस शेर यानी टाइगर के पास, मरे हुए टाइगर के कारकास, मुर्दे के पास जो है वो गन लेके खड़ा हो जाए और कोई उसका फोटो खींच ले। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा तो इस प्रपोजल पे भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि उसने ये कहलवाया कि भाई ऐसा है, ठीक है टाइगर नहीं मारने दे रहे तो ऐसा है, मेरा फोटोग्राफ खींच दो, टाइगर तुम मार लो और मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां पे तो मेरा फोटोग्राफ। तो महाराजा ने इसके लिए भी मना कर दिया। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। अब वो ये सोचने लगा कि अगर कोई दूसरे ऑफिसर आ जाएंगे तब क्या होगा टाइगर हंट के लिए, तो क्या उसकी स्टेट जो है वो खतरे में आने लगा। अब उसने क्या करा? बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी डिजायर को पूरा करने से रोक दिया था। तो द महाराजा स्टूड इन डेंजर, खतरे में खड़ा हुआ था महाराजा, ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, उसकी किंगडम जाने का खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा था। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। अब महाराजा और दीवान में इस बारे में जो है वो डेलिब्रेशन हुआ, आपस में डिस्कस हुआ। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, और एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स कि यहां पर कैलकाटा में जो था, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और महाराजा की तरफ से ये कहलवाया गया कि हमें डायमंड रिंग्स भेजिए, जरा डिजाइन्स भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तकरीबन 50 रिंग वहां से आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, तो महाराजा ने उन सारी लॉट को जो है ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को, वाइफ को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी यानी कि अंग्रेज ऑफिसर की वाइफ, टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो उन दोनों का, ये दीवान का और महाराजा का, ये यानी कि वो ये सोच रहे थे कि जो दुरई सैनी है ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, वो इनमें से 50 में से 1, 2, 3 चूज कर लेगी और बाकी सब वापस कर देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंड हर रिप्लाई, तो यानी दुरई सैनी का रिप्लाई आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। 50 की 50 रख ली उसने, और उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपका गिफ्ट भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जबरदस्त 50 डायमंड की रिंग भेजी है, हमें बहुत खुशी हुई। इन 2 days अ बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन के यानी कि 2 दिन के अंदर ही वो 3 लाख का बिल ज्वेलर्स का आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट थो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, महाराजा खुश था कि सिर्फ 3 लाख ही गए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, वो तो वो अपने किंगडम से वसूल कर लेगा।
द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और महाराजा का जो टाइगर हंट था वो क्या था, बहुत ही सक्सेसफुल अंदाज में चल रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 साल में तकरीबन 70 टाइगर्स उसने मार गिराए थे। एंड देन एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू आ स्टैंड स्टिल। और एक परेशानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई उसके मिशन में, यानी कि रोड़ा बन गई। वो क्या थी, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द प्रतिबंधपुरम। यानी कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो तो खत्म ही हो गए, सारे टाइगर जितने भी थे मार डाले उसने सब, तो सबके सब खत्म हो गए थे। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकारी। तो यानी कि ये किसी को नहीं पता था, ये कोई नहीं जानता था कि टाइगर जो है खत्म हो गए, क्या क्या उन्होंने बर्थ कंट्रोल अपना लिया है या उन्होंने हाराकारी कहते हैं रिचुअल सुसाइड कर लिया है। कहाँ चले गए सबके सब। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और जो है वो वहां से इस स्टेट से निकल के दूसरी जगह चले गए, वो यानी कि अंग्रेजों के हाथ से मरना चाहते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। और एक दिन उन्होंने दीवान को बुलाकर भेजा, दीवान को बुलाया, दीवान साहब आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। उन्होंने कहा कि आप इस बारे में अवेयर हैं कि अभी तो 30 टाइगर जो है मेरी गन से मरने हैं, उनको शूट करना है मुझे। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग यानी अपनी गन को उन्होंने लहराते हुए हवा में, और ये वाली बात दीवान साहब से पूछी। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। तो उसने शडरिंग बहुत ही थरथराते हुए दीवान साहब ने कहा कि योर मैजेस्टी यानी जापना मैं टाइगर नहीं हूं, क्योंकि आपके ऊपर जुनून चढ़ा हुआ है टाइगर मारने का, ऐसा ना हो मुझे टाइगर समझ के लुढ़का दें। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, नो एंड आई एम नॉट अ गन। उसने कहा कि कौन बेवकूफ आपको टाइगर कहता है, और क्या मैं बंदूक हूं? यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। उन्होंने कहा कि ना तो तुम टाइगर हो और ना तुम गन हो। दीवान साहब आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। मैंने आपको यहाँ पे जो बुला के भेजा है वो एक दूसरे पर्पस के लिए बुलाकर भेजा है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। उसने कहा मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। और ज्यादा दीवान जो है बैबल होने लगा, हिलने लगा, कांपने लगा। योर मैजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी। तो दीवान साहब ने कहा और ज्यादा हिलते कांपते हुए, दीवान साहब ने कहा और ज्यादा हिलते कांपते हुए कि जापना मेरे तो 2 बीवियां हैं पहले से ही। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करता हूं, डोंट टॉक नॉनसेंस। राजा ने कहा अरे फालतू बात मत करो, नॉनसेंस बदतमीजी मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे तो टाइगर की जरूरत है। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। उसने फिर कहा जापना इसके बारे में आप सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके जो पूर्वज थे वो तलवार से शादी करते थे। इफ यू लाइक मैरी द गन, तो आपको तो बंदूक से शादी करना चाहिए। टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। और यहां पर जो है आप काफी हैं स्टेट के लिए, यहां पे किसी भी टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। तब महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लॉफ्टर। महाराजा बहुत ही तेज हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि किसी टाइगर से शादी, टाइगरेस से शादी करनी है या गन से शादी करनी है, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मुझे किसी इंसान से शादी करनी है, लड़की से शादी करनी है। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि कहां पर टाइगर पॉपुलेशन जो है हमारे आसपास के स्टेट्स में है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और उसके बाद फिर आपको ये पता करना है कि जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहां पे कोई रॉयल फैमिली में यानी क्या लड़की है जिससे मैं शादी कर सकूं, ताकि मेरा ससुराल वहां पे बन जाए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और उसने जो है एक लड़की ऐसे स्टेट में पाली जहां पर दोनों काम थे, लड़की भी थी रॉयल फैमिली में और जो है वहां पर टाइगर्स भी थे वहां के एरिया, उस एरिया के अंदर। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो वो जब भी अपने
ससुर के यहाँ ससुराल जाते थे तो क्या करते थे, 5-6 लुढ़का लेते थे टाइगर। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरह से तकरीबन 99 टाइगर्स जो हैं उन्होंने मार डाले और उनकी खाले जो हैं अपने रिसेप्शन हॉल में लगवा दी। अब स्टूडेंट्स 99 टाइगर मार चुके हैं महाराज और एक टाइगर बचा है मारने के लिए। द महाराजा's एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। और उनकी जो यानी एंजाइटी थी, चिंता थी, वो बहुत ही उसको यानी कि बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब एक टाइगर उनके टारगेट को अचीव करने में बचा हुआ था। 100 पहुंच जाएंगे, एक और मार लेंगे। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब बस यही ख्याल विचार उन्हें घूमता रहता था पूरे दिन, और रात में उनको यही सपना आता था कि एक टाइगर किस तरह से मरे। By this time the tiger farms had run dry even his father-in-law's kingdom। अब ससुराल में भी क्या हुआ, सारे टाइगर खत्म हो गए, सब कुछ नहीं बचा वहां भी। It became impossible to locate tigers anywhere। अब कहीं भी टाइगर्स को लोकेट कर पाना, ढूंढ पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था, बहुत मुश्किल था। Yet only one more was needed। सिर्फ आपको पता है कि एक ही बचा हुआ था, एक की जरूरत थी। If we could kill just that one single beast, सिर्फ वो एक अगर वो मार लें सिंगल बीस्ट को, the महाराजा would have no fears left। अब फिर उसके बाद महाराजा को कोई डर नहीं सताएगा, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का जो है बात गलत हो जाएगी। तो अब क्या कर रहे हैं, वो एक टाइगर को तलाश कर रहे हैं। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसके साथ साथ वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ देंगे, एक को मारने के बाद 100 हो जाएंगे पूरे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है लास्ट टाइगर, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जैसा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा था कि देखिए मैं इतना सब कुछ कर दूंगा, अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपनी जो है किताबों को आग लगा दूंगा, सबको जो है खत्म कर दूंगा, अपना पेशा छोड़ दूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, और अगर आपको 100 टाइगर मार देगा। लेकिन हाँ, ये उसने एस्ट्रोलॉजी की थी। वह इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100। तो 100 के लिए तो बहुत ही ज्यादा वो बिवेयर थे, बिल्कुल एकदम रेडी थे, तैयार थे। ट्रू एनफ, क्योंकि सच ज्यादा उन्हें गुमान था कि बात सच हो सकती है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। अब टाइगर नजर ही नहीं आ रहा था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। अब कहां ढूंढे उसको। इट सीम इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। यानी कि अब तो ये लग रहा था कि टाइगर का दूध तो मिल सकता है, टाइगर्स मिल्क तो मिल सकता है, आसान है ढूंढना, लेकिन टाइगर को ढूंढना आसान नहीं है। थस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। गम में डूबे हुए थे महाराजा। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। एकदम से हैप्पी न्यूज आई उनके पास, और जो है उनके गम उससे दूर हुआ, डिस्पेल्ड हो गया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। और क्या हुआ, यानी शीप जो है डिसअपियर हो रही है, गायब हो रही है। हिल साइड विलेज में, पास ही में एक हिल साइड विलेज है, उसमें से भेड़ों को जो है हटाया जा रहा है। यानी इसका मतलब टाइगर चुरा चुरा के ले जा रहा है, भेड़ उठा उठा के ले जा रहा है, यानी टाइगर मौजूद है वहां पे। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियां साहब और वीरास्वामी नाइकर, both famed for their ability to swallow sheep whole। यानी कि वो दो फेमस कोई हस्तियां हैं, खादर मियां साहब और वीरास्वामी नाइकर। ये जो है पूरी पूरी भेड़ खा जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये काम इनका तो नहीं हो सकता। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। बिल्कुल सही बात है, करेक्टली, कि कोई जो टाइगर है वहां पे वो यानी अपने काम पे लगा हुआ है, भेड़ों को वो खा रहा है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। फौरन जो है विलेजर्स भागे इन्फॉर्म करने के लिए महाराजा को। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और उन्होंने विलेजर्स को क्या करा, 3 साल का जो है टैक्स देने से आजाद कर दिया, और फौरन ही जो है हंट को सेट किया, फौरन शिकार पे चला जाए वहां पर जहां टाइगर देखा गया है। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। लेकिन टाइगर को पाना आसान नहीं था। इट सीम एज इफ इट हैड वांट ओनली हिड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। और ऐसा लगता था कि टाइगर ने महाराजा से अपने आप को छुपा लिया था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा जो थे वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। और उन्होंने ये नियत कर ली कि जब तक जंगल नहीं छोड़ूंगा, जब तक वो 100वां टाइगर नहीं मिल जाएगा। उन्होंने जंगल में पड़ाव डाल दिया। एज द डेज पास्ड, दिन गुजरते गए, महाराजाज फ्यूरी,
एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड अलार्मिंग, और उनका गुस्सा और उनके अंदर जो यानी कि गुस्सा भरा हुआ था वो बढ़ता रहा और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, और वो क्या कर रहे थे, गुस्से में टाइगर ना मिलने की वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स को उन्होंने निकाल दिया ड्यूटी से, जॉब उनकी खत्म हो गई। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब रेज कहते हैं गुस्से को, जब उनका गुस्सा एक हाइट पे पहुंच गया बहुत ही ज्यादा, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद। तो महाराजा ने उस गांव का 3 साल का टैक्स जो है माफ कर दिया था, लेकिन जब नहीं मिला टाइगर तो महाराजा ने क्या करा, उस इलाके का जो टैक्स है वो डबल कर दिया, दीवान को बुला के ऑर्डर दे दिया कि डबल कर दो, गुस्सा आ रहा है हमें। तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो मिनिस्टर ने यानी कि दीवान ने उसको एडवाइस किया, स्टूडेंट्स द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, यानी कि अगर आप ऐसा करेंगे सर तो क्या होगा, लोग डिसकंटेंटेड नाखुश हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब्जे में चला जाएगा, उसका प्रे बन जाएगा, उसका शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। तो राजा ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपनी, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तो तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन करो, सेड द किंग। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो दीवान ने अपने आप को कन्विंस किया, यानी अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि अगर राजा को एक टाइगर ढूंढ कर नहीं दिया गया तो रिजल्ट जो होगा वो कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही डेंजरस रिजल्ट होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। अब उसने क्या करा, यानी कि ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, उसने एक टाइगर को देखा, कहाँ पर, मद्रास पार्क में, पीपल्स का जो मद्रास पार्क था, और वहाँ से वो उस टाइगर को अपने घर ले आया, और इसके ज़रिए से उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी जान में जान आई। यानी दीवान साहब जो थे वो एक टाइगर को उसमें से, जू में से अपने घर ले आए, और फिर उन्होंने ये पूरा प्लान कर लिया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरे यानी कि टाउन सोया हुआ था रात में, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट। तो दीवान ने और उसकी एजेड वाइफ ने उस टाइगर को कार के अंदर डाला, शोड पुश करके बिठाया सीट पर। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, और उसी फॉरेस्ट में ले जाकर उस टाइगर को छोड़ने गए दीवान, जहाँ पर महाराज हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। लेकिन बड़ी हंसी की बात यह है कि जब उन्होंने उस टाइगर को उतारने की कोशिश की, क्योंकि वो तो जू का टाइगर था, ऐसा डेंजरस नहीं था, तो वो सत्याग्रह पे बैठ गया, यानी कि वो उतर ही नहीं रहा था कार के अंदर से। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। और दीवान साहब थक गए और धक्के दे दे के उसे खींच के लेकिन वो टाइगर बहुत ही मुश्किल से ग्राउंड पर, नीचे ज़मीन पर आया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's presence and stood as if in humble supplication, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। और अगले दिन क्या हुआ कि उसको जब वो जंगल में छोड़ दिया तो वो राजा के सामने था, वो टहल रहा था, राजा के सामने पहुंच गया वो किसी तरह से, और राजा के सामने वो इस तरह से खड़ा हो गया जैसे कि वो उससे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हो, सप्लीकेशन, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है कि मास्टर, मेरे मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या ऑर्डर है, क्या आदेश है आपका। टाइगर इस तरह से लग रहा था क्योंकि वो मतलब जू का टाइगर था। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। और ये तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ये तो उसके लिए बाउंडलेस जॉय था, और फौरन ही जो है राजा ने उसका एम लिया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हीप, और जैसे ही एम लेके गोली चलाई, फायर किया, तो पूरा एक वो ढेर बन के और गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन। तो क्या हुआ, एकदम से 100वां टाइगर मारते ही, गोली चलाते ही और टाइगर के गिरते ही महाराजा ने ऐलान कर दिया कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया और मैंने अपनी कसम पूरी कर ली। और महाराजा की खुशी का, इलेशन कहते हैं, जॉय का ठिकाना नहीं था, ओवरकम, बिल्कुल भर गया जॉय उसके अंदर जो था।
ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, और ये ऑर्डर दिया उन्होंने सारे अपने आदमियों को कि इसको जो है कैपिटल में लाया जाए और प्रोसेशन यानी जुलूस निकाला जाए इसका बाकायदा। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और राजा जल्दी से बैठ के अपनी कार में तेज़ी से वहाँ से वापस आ गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा वहाँ से गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो हंटर्स जो थे उस टाइगर के पास गए। द टाइगर क्लोजर लुक लिया उन्होंने, देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइस इन बैफलमेंट, तो टाइगर ने आंखें खोल दी और बहुत ही कन्फ्यूजन के साथ, बैफलमेंट कहते हैं कन्फ्यूजन को, कन्फ्यूजन के साथ उनको देखने लगा जो राजा के आदमी थे। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट, और मैन ने जो था ये उन लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि राजा ये टाइगर जो है वो मरा नहीं है और गोली मिस हो गई है, उसके लगी नहीं है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, ये तो सिर्फ जो गोली तेज़ी से उसके कान से या उसके पास से निकल के गई थी उसी की आवाज़ से बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था। द हंटर्स वॉन्डर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स जो थे वो सारे हैरान थे कि अब क्या उन्हें करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, और आपस में उन्होंने मशवरा किया कि अगर राजा को नहीं पता चलना चाहिए कि उसका टारगेट जो है वो मिस हो गया है, उसकी शिकार मरा नहीं है। इफ़ इट डिड, अगर ऐसा हुआ, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर, उनमें से एक हंटर ने 1 फुट दूरी से जो है उस टाइगर का फिर से एम लिया और उसको शूट कर दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार वो सचमुच मर गया। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried, और जिस तरह से किंग ने ऑर्डर दिया था उसी तरह से डेड टाइगर को वहाँ पर लाया गया, उसका जुलूस निकाला गया पूरे टाउन के अंदर और उसको दफना दिया गया, बरीड कर दिया गया, दबा दिया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और वहाँ पे एक टॉम बना दिया गया, मकबरा बना दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, और कुछ दिन के बाद ही महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting, तो अब तक तो सारा महाराजा का जो ध्यान लगा हुआ था वो कहाँ लगा हुआ था, टाइगर हंटिंग पे लगा हुआ था। He had no time to spare for the crown prince, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था अपने बच्चे को क्राउन प्रिंस को देने के लिए। But now the king turned his attention to the child, अब किंग ने अपनी अटेंशन को, ध्यान को बच्चे की तरफ लगाया। He wished to give him some special gift on his birthday, और किंग जो था वो कुछ खास बर्थडे गिफ्ट अपने बेटे को देना चाहता था। He went to the shopping center in Prithibandapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable, तो उसने क्या करा कि शॉपिंग सेंटर गया उस शहर के अंदर, टाउन के अंदर, और बहुत सारी हर शॉप पे उसने देखा लेकिन कोई चीज़ उसको नहीं मिली सूटेबल ढंग की। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और आखिर में उसे क्या मिला, एक लकड़ी का टाइगर ही मिला टॉय शॉप के ऊपर, और उसने इसको ख़रीदने का बारे में डिसाइड कर लिया कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा उसके बेटे के बर्थडे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर, और वुडन टाइगर जो था उसकी तो कॉस्ट बहुत कम थी, ये पुरानी करेंसी है आना और क्वार्टर, तो 2 आना और क्वार्टर उसकी कॉस्ट थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, लेकिन शॉपकीपर को पता था, वो बहुत चालाक था, उसे पता था अगर मैं इतने कम पैसे बताऊंगा तो ये जो इमरजेंसी हमारे ऊपर लगी हुई है तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, मुझे पनिश कर दिया जाएगा। सो ही सैड, इसलिए उसने क्या कहा, योर मैजेस्टी जापना दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, उसने कहा जापना ये तो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि एक बेहतरीन नमूना है जिसने बनाया उसका। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और वो 300 रुपये में तय हो गया। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो राजा ने कहा बहुत अच्छा, ये तुम्हारी यानी कि ये अपने लिए उसने कहा कि ये तुम्हारा ऑफर होगा, गिफ्ट होगा क्राउन प्रिंस के लिए उसके बर्थडे पर। सैड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, ये बात कहकर राजा ने उस गिफ्ट को ले लिया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन बर्थडे वाले दिन फादर और सन, किंग और उसका बेटा दोनों उस छोटे से खिलौने से खेले, लकड़ी के जो टाइगर था। इट हैड
इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन इसको जो तैयार किया गया था, जो वो कारपेंटर था वो स्किल्ड नहीं था बल्कि अनस्किल्ड था, सही से अच्छा कारीगर नहीं था, उसने तैयार किया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका सरफेस टाइगर का बहुत ही ख़राब था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और जैसे कीले चोबे होते हैं ना, उसकी तरह से उसकी जो फांसें निकली हुई थी लकड़ी की, वो सही से उसको उसके सरफेस को स्मूथ नहीं किया गया था। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से एक स्लीवर जो था वो महाराजा के सीधे हाथ में घुस गया, धांस घुस गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, उसने उसको अपने उल्टे हाथ से निकाल दिया और फिर से प्रिंस के साथ खेलने लगा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन तो क्या हुआ कि राजा के सीधे हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days, 4 दिन के अंदर अंदर इट डेवलप्ड इनटू अ सपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। सपरेटिंग कहते हैं पस पड़ जाना, पीप भर जाना, और सोर तकलीफ दे, और ये तो 4 दिन के अंदर ही अंदर बहुत उसकी पूरे हाथ में पीप पड़ गया, पस पड़ गया, और जो कि पूरे आर्म में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, तो बहुत ही फेमस मशहूर सर्जन जो है मद्रास से लाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और काफ़ी देर डिस्कशन के बाद, क्या कंसल्टेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, तो तीनों जो सर्जन थे उन्होंने ऑपरेशन किया, और जब वो थिएटर से बाहर आए, बाहर आके उन्होंने अनाउंस किया द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन तो कामयाब रहा, द महाराजा इज़ डेड, लेकिन महाराजा मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरह से जो 100वां टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया टाइगर किंग से। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। ओके, अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।